नमस्ते। आप सभी लोगों का इस YouTube क्लास में स्वागत है। कल के हमारे वीडियो में हमने आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि पर बात करना प्रारंभ किया था। इस संबंध में आचार्य शुक्ल जितने मेधावी चिंतक रहे हैं उतने ही वो कटु आलोचक भी रहे हैं। जो चीज़ उनको गले से नहीं उतरी उसकी उन्होंने आलोचना भी की है। हालांकि वो खुद भी बहुत सी दृष्टियों से आलोचना के पात्र हैं। हम लोग उनके कला के लिए कला जीवन के लिए टॉपिक पर बात कर रहे थे। आज हम उनके रस विवेचन पर बात करेंगे। रस चिंतन की मौलिक परंपरा जो 17वीं सदी के मध्य में पंडित राज जगन्नाथ के बाद समाप्त हो गई थी, वह लगभग 3 शताब्दी बाद वर्तमान शती के दूसरे चरण में आकर पुनर्जीवित हुई। भारतीय भाषाओं के अनेक शास्त्र मर्मज्ञ विद्वानों ने आधुनिक काव्य सिद्धांतों के आलोक में रस तत्व के विविध पक्षों पर काफ़ी गहराई और बारीकी से विचार किया। इस संदर्भ में बंगला के सुरेंद्रनाथ दासगुप्त, मोहित मजूमदार, मराठी के पाटवे, कन्नड़ के श्री कंठैया और तमिल के श्री राघवन का योगदान उल्लेखनीय है। इस प्रभामंडल में आचार्य शुक्ल का स्थान सबसे अलग है। अन्य मनीषियों ने रस सिद्धांत का अत्यंत प्रामाणिक शास्त्र सिद्ध विवेचन किया है, इसमें संदेह नहीं। और यह भी निर्विवाद है कि संस्कृत काव्यशास्त्र में इन सब की आचार्य शुक्ल की अपेक्षा गहरी पैठ थी, किंतु उनमें से अधिकांश विद्वान रसशास्त्र के प्रस्तोता एवं व्याख्याकार ही अधिक थे, जबकि आचार्य शुक्ल ने रसतत्व का स्वतंत्र रूप से पुनर्विचार किया और यह स्वतंत्र चिंतन ही उन्हें भारत के आधुनिक आलोचकों में शीर्ष स्थान पर प्रतिष्ठित करता है। अब यहाँ मैं कुछ बातें उनके रस विवेचन से संबंधित कतिपय उनके विचार सूत्र को आपके सामने रखना पसंद करूँगी। आचार्य शुक्ल का रस विवेचन शास्त्र चिंतन का अंग न होकर व्यावहारिक आलोचना से ही उद्भूत हुआ है, अर्थात उन्होंने योजनाबद्ध रीति से रस सिद्धांत का शास्त्रीय निर्वचन न कर व्यावहारिक आलोचना के अंतर्गत ही रस तत्व के विविध पक्षों पर विचार किया है। यह विचार या तो प्रसंग के अंतर्गत ही या फिर प्रसंग से प्रेरणा प्राप्त कर कहीं कहीं स्वतंत्र निबंध के रूप में किया गया है। शुक्ल जी के प्राय सभी सैद्धांतिक निबंधों के प्रेरक प्रसंग तुलसी, सूर, बिहारी, घनानंद, जायसी आदि कवियों की व्यावहारिक आलोचना में आसानी से मिल जाते हैं। रस सिद्धांत के संबंध में शुक्ल जी की प्रमुख स्थापना इस प्रकार है। रस भाव योग की अवस्था का नाम है। इसी को अपने एक प्रसिद्ध सूत्र से उन्होंने हृदय की मुक्तावस्था कहा है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। प्रत्येक काव्य प्रसंग के साथ सहृदय की चित्त वृत्ति का पूर्ण तादात्म्य नहीं होता। विविध संदर्भों में यह तादात्म्य मात्रा भेद के साथ घटित होता है। अतः रस की अखंड कल्पना की अपेक्षा रस कोटियों का विचार ही अधिक तर्क सम्मत है। तीसरा है रस प्रक्रिया के अंतर्गत आलंबन या आलंबन धर्म का साधारणीकरण ही प्रमुख रूप से घटित होता है। ये तीनों ही सिद्धांत सूत्र शास्त्र के अनुचिंतन के परिणाम न होकर व्यावहारिक आलोचना से ही उद्भूत हुए हैं। तुलसी, सूर, जायसी आदि के विविध काव्य प्रसंगों का विवेचन करते हुए शुक्ल जी राम वनवास, लक्ष्मण शक्ति, कृष्ण प्रवास, नागमती विरह इत्यादि संदर्भों में अखंड आनंद की अनुभूति को अनुभव सिद्ध नहीं मानते। आनंदवाद पर सीधा प्रहार करते हुए उन्होंने एक स्थान पर स्पष्ट लिखा है, क्या रोहित की मृत्यु पर शैया का विलाप सुनकर हमारे आंसू नहीं दांत निकल पड़ते। लेकिन फिर भी शुक्ल जी का विवेक इतना पुष्ट था कि करुण प्रसंगों में मात्र दुख की ही अनुभूति स्वीकार करना उनके लिए संभव नहीं था। शास्त्र सिद्ध रस के अखंड आनंद और प्रत्यक्ष अनुभव के वैकलव्य की द्वंद्व की समाहिति के लिए शुक्ल जी ने हृदय की मुक्तावस्था की परिकल्पना की है, जिसका एक सीमांत भट्टनायक संविद विश्रांति और दूसरा आइए रिचर्ड्स के अंतर्वृत्तियों के समीकरण सिद्धांत के साथ जोड़ा हुआ है। यहाँ भी यह तथ्य ज्ञातव्य है कि शुक्ल जी ने यह सूत्र भारतीय आचार्यों के संविद विश्रांति अथवा आइए रिचर्ड्स के अंतर्वृत्तियों का सामंजस्य सिद्धांत के अनुचिंतन से प्राप्त नहीं किया। हाँ, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय सिद्धांत से दार्शनिक स्तर पर और रिचर्ड्स के सिद्धांत से मनोवैज्ञानिक स्तर पर अनुमोदन प्राप्त कर उन्हें अपनी स्थापना के प्रति आश्वस्त होने का सुयोग मिला है। इसी प्रकार साधारणीकरण विषयक निबंध भी रस सिद्धांत के सुनियोजित शास्त्र चिंतन का अंग नहीं है। साधारणीकरण का आख्यान या पुनराख्यान शुक्ल जी ने अपने समकालीन साहित्य में उभरती हुई व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति के विरोध में रामचरितमानस, सूरसागर, पद्मावत जैसे श्रेण्य काव्यों में निरूपित
अभिजात्यवादी कला मूल्यों की महत्व प्रतिष्ठा के लिए किया है। निबंध का शीर्षक साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद इस तथ्य को स्पष्ट कर देता है कि यहाँ यह तथ्य भी स्पष्ट हो जाता है कि शुक्ल जी ने साधारणीकरण का सीधा विरोध व्यक्तिवाद से न होकर वैचित्र्यवाद से किया है। मानस के अध्ययन के बाद शुक्ल जी ने अनुभव किया कि हिंदी में बहुचर्चित रीति काव्य जो है वो व्यक्तिनिष्ठता सीमित है। अपने ही निष्कर्ष की पुष्टि के लिए संभवतः विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के माध्यम से उन्होंने रसशास्त्र के साधारणीकरण सिद्धांत का संधान एवं व्याख्यान किया है। विश्वनाथ का उल्लेख मैं विशेष रूप से दो कारणों से कर रही हूँ। एक तो उस समय तक अभिनव भारती आदि ग्रंथ सहज सुलभ नहीं थे, और दूसरे शुक्ल जी ने आलम्बन के साधारणीकरण का जो रेखांकन किया है वह विश्वनाथ की मुख्य प्रतिपत्ति आश्रय के साथ सहृदय के तादात्म्य का ही दूसरा पहलू है, जिसका आचार्य शुक्ल ने अपने अभिमत के अनुसार उपयोग कर लिया है। रस कोटियों की परिकल्पना का संबंध भी काव्य विवेचन की इसी प्रक्रिया के साथ है। काव्य के विदग्ध अध्येता के रूप में शुक्ल जी को यह प्रतीति हुई कि कबीर, विहारी, घनानंद, सूर और तुलसी के काव्य से निष्पन्न रसानुभूति में प्रकृति का नहीं तो कम से कम मात्रा का भेद अवश्य है। इस समस्या का समाधान भी उन्हें साधारणीकरण की प्रक्रिया में ही मिल गया है, और वह यह कि प्रत्येक काव्य वस्तु के साथ सहृदय की चेतना का तादात्म्य समान रूप से नहीं होता। जहाँ सहृदय की चेतना अपने समस्त संस्कारों के साथ पूर्ण तादात्म्य का अनुभव करती है, वहाँ रस का पूर्ण परिपाक रहता है, और जहाँ इस तादात्म्य में अपूर्णता रहती है, वहाँ उसी क्रम से रस की कोटियाँ बन जाती है। जिस काव्य प्रसंग में आलंबन का स्वरूप नियंत्रण इतना परिपूर्ण होता है कि वह प्रत्येक सहृदय के चित्त में उसी भाव का उद्रेक कर सके जिसकी अभिव्यक्ति स्वयं आश्रय कर रहा है, वहाँ रस चक्र पूरा हो जाता है, और यही रस उत्तम कोटि है। किंतु जहाँ आलंबन का स्वरूप सर्वग्राही नहीं हो पाता, अर्थात प्रमाता और आश्रय का अनुभव समान नहीं होता, वहाँ शुक्ल जी रस की अवर कोटि मानते हैं। इन अवर कोटियों में शुक्ल जी के मत से प्रमाता को रसानुभूति तो होती है, किंतु उनमें काव्य प्रसंग के साथ प्रमाता के तादात्म्य भेद के अनुसार मात्रा भेद रहता है। मूलतः शास्त्रनिष्ठ ही है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके पीछे कोई समन्वित विधान नहीं है। किसी स्वतंत्रवाद या सिद्धांत तंत्र की उद्भावना न करने पर भी रस के विषय में उनका एक निश्चित तर्क सम्मत विधान है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था, शुक्ल जी ने अपने सिद्धांत सूत्रों का निष्कर्षण प्रायः रामचरितमानस के अध्ययन विवेचन से किया है। रस सूत्रों के विषय में यह और भी अधिक सत्य है। मानस मंथन के सार रूप में तत्व चिंतन के स्तर पर उन्होंने ब्रह्म की सगुण कल्पना अर्थात चराचर में व्याप्त ब्रह्म की व्यक्त सत्ता की चेतना प्राप्त की है। काव्य चिंतन में अनुभूति के स्तर पर यही चेतना आलंबन परक रस विवेचन में और अभिव्यक्ति के स्तर पर बिंबात्मक अभिव्यंजना में प्रतिफलित हुई है। जैसे सगुणवाद के उन्होंने दो विषय बता दिए हैं, एक तो विषय परक रस कल्पना और दूसरा है बिंबात्मक अभिव्यंजना। यह विधान उन्होंने रस मीमांसा में पूरी तरह किया भी है, परंतु दैव को यह स्वीकार्य न था। प्रस्तुत प्रसंग में फिर से मैं ये बताना चाहूँगी कि प्रश्न ये उठता है कि रस विवेचन की इस प्रक्रिया पद्धति में आचार्य शुक्ल की शक्ति की क्या सीमा है। इसका उत्तर मैं शुरू में बता चुकी हूँ, वो यह है कि स्वाधीन चिंतन यदि वह तर्क पोषित है, शक्ति क्या ही दो तक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यावहारिक विवेचन से प्राप्त निष्कर्ष सामान्यतः अधिक प्रायोगिक होते हैं। प्रयोग सिद्ध होने के कारण काव्य समीक्षा में उनका उपयोग अधिक विश्वासपूर्वक किया जा सकता है। आधुनिक हिंदी आलोचना पर शुक्ल जी का व्यापक प्रभाव इसका प्रमाण है, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शताब्दियों के सूक्ष्म गहन चिंतन से परिपुष्ट भारतीय रस सिद्धांत की दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक आधार भूमि इतनी दृढ़ है कि उसे आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। शुक्ल जी ने शास्त्रीय भूमिका से जो विचलन प्रस्तुत किए हैं वे प्रभावी होने पर भी एकदम लाजवाब नहीं है, और उनका उत्तर शास्त्र स्तर पर शुक्ल जी के समकालीन तथा परवर्ती विचारक यथा प्रसंग दे भी चुके हैं। उदाहरण के लिए रस कोटियों की प्रस्तावना के प्रतिवाद में प्रसाद जी ने अपने एक निबंध में यह तात्विक युक्ति दी है कि रस निर्णय फल योग की स्थिति में ही किया जाता है, प्रक्रिया में नहीं। इस प्रकार रस की आनंद रूपता के विकल्प में प्रस्तुत हृदय की मुक्तावस्था की अवधारणा भी या तो संविद्विश्रांति का ही अपर पर्याय है और संविद्विश्रांति आनंद की स्थिति से भिन्न नहीं है, या फिर वह केवल अभावात्मक स्थिति होकर रह जाती है।
और अंत में आलंबन पर केंद्रित रस की विषय परक व्याख्या भी तत्व दृष्टि से मान्य नहीं है, क्योंकि रस निष्पत्ति की दशा में विषय तो भाव में पूर्णतः निमग्न हो जाता है। वास्तव में रस प्रतीयमान रूप पारिमार्थिक रूप की अपेक्षा अधिक सहज ग्राह्य होता है और इसीलिए व्यावहारिक अवधारणाएं मूल प्रत्ययों की अपेक्षा अधिक आकर्षक बन जाती है। आचार्य शुक्ल के रस विवेचन की शक्ति और सीमा इसी तथ्य में निहित है। अब हम एक और बात करते हैं कि सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह, इस बारे में आचार्य शुक्ल के दृष्टिकोण से हम बात करेंगे। काव्य के विषय में शुक्ल जी की दूसरी प्रसिद्ध स्थापना यह है कि कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। ये उन्होंने कविता क्या है निबंध में बताया है। अपने अभिप्रेत अर्थ की व्याख्या शुक्ल जी ने इस प्रकार की है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। इन अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इन सबका प्रकृत सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों तथा तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती आई है। ये इन्होंने चिंतामणि भाग 1 में बताया था। इस प्रकार उपर्युक्त मंतव्य को और स्पष्ट करने के लिए शेष सृष्टि और रागात्मक संबंध पदबंधों की व्याख्या जरूरी है। शेष सृष्टि का अर्थ है चराचर जगत। सृष्टि के 3 रूप हैं: मानव जगत, मानवेतर प्रकृति और चराचर विश्व। इनमें मानव जीवन को ही अधिकांश कवियों ने अपने काव्य का विषय बनाया है। मानवेतर प्रकृति का स्वतंत्र रूप में वर्णन प्रायः प्रबंध काव्यों के व्यापक फलक पर और कहीं कहीं स्फुट रूप में भी हुआ है, परंतु मानव जगत और प्रकृति का समवेत रूप चराचर जगत शुक्ल जी के विचार से काव्य का सर्वाधिक उपयुक्त विषय है और विश्व के महान कवि सृष्टि के इस समस्त रूप को ही काव्य में चरितार्थ करते आए हैं। वास्तव में मानव जीवन का विकास प्रकृति के ही रंगमंच पर हुआ है और प्रकृति की सत्ता भी मानव जीवन के संपर्क से ही सार्थक बनती है। शेष सृष्टि पदबंध इसी नाना रूपात्मक चराचर जगत का वाचक है। इस चराचर जगत के सभी रूप मानव संवेदना का विषय बन सकते हैं। अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सुसज्जित तथा सुंदर रूप में, कहीं रूखे बेडोल या कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, कहीं उग्र कराल या भयंकर रूप में। रागात्मक संबंध का अर्थ क्या है? देखिए, रागात्मक संबंध का अर्थ भावना या संवेदना के विषय रूप में ग्रहण करना। सृष्टि के विविध रूपों के साथ जब हमारे हृदय का लगाव हो जाता है, जब वे हमारे भावों के विषय बन जाते हैं, तब उनके साथ हमारा रागात्मक संबंध स्थापित हो जाता है। जिस प्रकार यह चराचर जगत नाना रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी नाना भावात्मक है। नाना रूपात्मक विश्व के साथ नाना भावात्मक मानव हृदय का संबंध बाह्य प्रकृति के साथ अंतः प्रकृति का सामंजस्य ही शेष सृष्टि के साथ रागात्मक संबंध है। इसी तथ्य को और स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है, जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं, उनमें उस रागात्मक सत्व की कमी है जो व्यक्त सत्ता के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय के व्यापकत्व का आभास देता है। यानी सिर्फ शरीर के सुख की सामग्री प्रकृति में ढूंढना रागात्मक सत्व की कमी दर्शाता है। अतः बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचता है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी इस सत्व रस के प्रभाव से पहुंचता है। चिंतामणि में ये मैंने पढ़ा था। मानव जगत या नर क्षेत्र के विषय में भी यही सत्य है। शुक्ल जी का मत है कि कविता के द्वारा प्रमाता की संवेदना इतनी व्यापक बन जाती है कि वह मानव जीवन के विविध व्यापारों के साथ सहज तादात्म्य का अनुभव कर सकती है। वह जिस प्रकार विकसित कमल, रमणी के मुखमंडल इत्यादि का सौंदर्य मन में लाती है, उसी प्रकार उदारता, वीरता, दया, त्याग, प्रेमोत्कर्ष इत्यादि कर्मों और मनोवृत्तियों का सौंदर्य भी मन में जगाती है।
जिस प्रकार वह शव को नोचते हुए कुत्तों और शृगालों के विभत्स व्यापार की झलक दिखाती है, उसी प्रकार क्रूरों की हिंसा वृत्ति और दुष्टों की ईर्ष्या इत्यादि की कुरूपता से भी क्षुब्ध करती है। इस कुरूपता का अवस्थान सौंदर्य की पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए। जिन मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं, उनका भी सुंदर रूप कविता ढूंढ कर दिखाती है। मैं जो भी कुछ आपके समक्ष बोल रही हूँ, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शुक्ल जी की काव्य दृष्टि को आप समझ पाएंगे। उपर्युक्त सारे मेरे विवेचन का सारांश यह है। नंबर 1, शेष सृष्टि से अभिप्राय है चराचर जगत। सृष्टि के सामान्यतः 2 विभाग हैं, मानव जगत या नर क्षेत्र और मानवेतर बाह्य प्रकृति। इन दोनों का समवेत या समस्त रूप है चराचर जगत, जिसकी अपनी अखंड सत्ता है। अधिकांश कवियों ने मानव जीवन का ही चित्रण किया है। कुछ उदार चेता कवियों ने बाह्य प्रकृति को भी स्वतंत्र रूप से अपने काव्य का विषय बनाया है, किंतु काव्य का सर्वाधिक उपयुक्त विषय चराचर जगत ही है। इस चराचर जगत के व्यक्त प्रसार में जो कवि मानव सत्ता की अनुभूति करता है, उसकी काव्य संवेदना को शुक्ल जी सर्वाधिक विकसित मानते हैं। अर्थात काव्य क्षेत्र की व्यापकता के आधार पर ही शुक्ल जी सहृदयता का मापन करते हैं। इसके बाद दूसरा है मानव जीवन और प्रकृति। दोनों ही क्षेत्रों में वे सुंदर और कुरूप, कोमल और कठोर, क्षुद्र और विराट, प्रीतिकर और क्षोभकर, साधारण तथा असाधारण सभी रूपों और व्यापारों को ग्राह्य मानते हैं। केवल प्रीतिकर रूपों और व्यापारों के चयन में उन्हें विलास वृत्ति का आभास मिलता है। इस प्रकार कवि दृष्टि की व्यापकता ही कवि सृष्टि के मूल्यांकन का सही निकष है। काव्य में इन नाना रूपों और व्यापारों का ग्रहण मूलतः भाव के स्तर पर ही होता है। इनके नयन और नियोजन में कल्पना का योगदान भी निश्चय ही रहता है, लेकिन काव्य में परिणति उनकी तभी होती है जब वे अनुभूति का अंग बन जाते हैं। जिन रूपों और व्यापारों का संबंध केवल कल्पना से रहता है, कवि के इस हृदय का जिनके साथ तादात्म्य नहीं होता, वे काव्य की उच्चतर भूमिका तक नहीं पहुँचते। इस प्रकार के वर्णन सूक्ति मात्र बनकर रह जाते हैं। चौथा है रागात्मक सर्जना की इस प्रक्रिया में पढ़कर कविता में एक ऐसी शक्ति का संचार हो जाता है, जिसके प्रभाव से विश्व के विविध रूपों और व्यापारों के साथ प्रमाता के हृदय का अनायास ही तादात्म्य स्थापित हो जाता है। प्रमाता यानी सहृदय, सामाजिक जीवन और जगत के सामान्य व्यापारों में निहित जिन मार्मिक रूपों का उद्घाटन कवि अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा द्वारा करता है, प्रमाता उनका साक्षात्कार अपनी उद्दीप्त संवेदना के द्वारा कर सकता है। पांचवा है यह अनुभूति योग्य मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। भौतिक जीवन की स्वार्थ वृत्तियों में लिप्त मनुष्य की संवेदनाएं प्रायः कुंठित हो जाती हैं। काव्य के प्रभाव से पुनर्जागृत होकर जीवन के नाना रूपों और व्यापारों के प्रति स्वाभाविक रूप में उन्मुख हो जाती है। यह क्रम पूरा काल से चलता आया है। वर्तमान युग में मशीनी सभ्यता का प्रदूषण जैसे बढ़ता जा रहा है, मानव चेतना की निर्मल धारा उसी अनुपात से मलिन और उसकी संवेदन शक्ति उसी अनुपात से कुंठित होती जा रही है। कविता इसी रोग का उपचार है। अब जो भी मैंने पढ़ा उनमें प्रस्तुत संदर्भ में पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि कविता के इस विशेष प्रयोजन के प्रति शुक्ल जी के इतने प्रबल और एकांतिक आग्रह का रहस्य क्या है? इसका प्रेरणा स्रोत कहाँ है? भारतीय तथा पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में काव्य के जिन ऐहिक और तात्विक प्रयोजनों का अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ विवेचन किया गया है, उनमें चित्तवृत्ति के परिष्कार का भी व्यंजना से निर्देश अवश्य मिलता है। इधर भाव की निर्विघ्न प्रतीति, अंतः चमत्कार, सद्य पर निर्वर्ती और पश्चिम में मनोवेगों के विरेचन इत्यादि की अवधारणाओं में चित्तवृत्ति के परिष्कार और की भावना निहित है, इसमें भी संदेह नहीं। फिर भी किसी शास्त्रकार ने इतना उत्कट आग्रह के साथ काव्य का एकमात्र साध्य या प्रयोजन इसे नहीं माना। जब प्रश्न पर इस पर मैं विचार करती हूँ तो मेरा ध्यान अनायास ही अर्नल्ड की कतिपय अवधारणाओं के प्रति चला जाता है और उनके कुछ सिद्धांत वाक्य सहसा स्मृति में उभरते हैं। अर्नोल्ड ने कहा था कि कविता का भविष्य महान है, क्योंकि कविता से ही हमारी मानव जाति को अधिक से अधिक संबल मिलता रहेगा। दूसरा उनका कथन था, कविता का महत्व तो तब है जब वह आश्चर्यजनक रीति से हमारे मन में नवीनता का भाव जगाए और वस्तुओं से एक प्रकार की आत्मीयता स्थापित करने में सहायक हो। ऐसा होने पर पाठक वस्तुओं के मर्म को समझ पाता है और आश्वस्त हो जाता है। तीसरा है विकसित सभ्यताओं का रोग है विमनता है विषाद। वास्तव में शुक्ल जी और अर्नल्ड में काफ़ी विचार साम्य है और उन पर अर्नल्ड का
थोड़ा बहुत प्रभाव मानना भी मुझे असंगत नहीं लगता है। इस प्रकार शुक्ल जी 20वीं शती के प्रथम चरण में है। यह देखकर परेशान न हो रहे थे कि मानव चेतना पर आधुनिक सभ्यता के आवरण निरंतर चढ़ते जा रहे हैं। उसी प्रकार उनसे लगभग 50 वर्ष पूर्व आर्नल्ड भी विज्ञान के वर्धमान दुष्प्रभाव के कारण चिंतित थे। आर्नल्ड ने अपने निबंध काव्य चिंतन ऑन द स्टडी ऑफ पोएट्री में लिखा है कि आधुनिक विचारधारा के प्रभाव से मनुष्य में भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति इतनी बढ़ गई है कि उसकी संवेदनाएं कुंठित हो गई है। आस्थाएं विचलित हो जाने के कारण रागात्मक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दर्शन अपनी बौद्धिक जटिलताओं के कारण और धर्म रूढ़िग्रस्त हो जाने के कारण इस रोग का उपचार नहीं कर सकता। इस मर्ज का एकमात्र इलाज कविता है। शुक्ल जी और आर्नल्ड दोनों ही काव्य में उदात्त नैतिक विचारों के पक्षधर थे और इनका विश्वास था कि सत्काव्य ही मानव जाति को सांत्वना तथा नैतिक बल प्रदान कर सकता है, उनकी चेतना का परिष्कार कर सकता है। इस मान्यता के मूल में दोनों ने ही यह तर्क दिया है कि चूंकि काव्य का संबंध मनुष्य की सामूहिक चेतना और आदि मनोवृत्तियों के साथ है, इसलिए मनुष्य अपने सत्व रूप का साक्षात्कार काव्य के द्वारा ही कर सकता है। आज हम लोग शुक्ल जी की काव्य दृष्टि, उनके रस संबंधी सामाजिक विचार और काव्य को लेकर उदात्त विचारों पर चर्चा की। अगले वीडियो में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ये चर्चा उपयोगी होगी। आप लोग देखते रहिए, बने रहिए।